मध्य प्रदेश में सांप के साथ रील बनाने की सनक जानलेवा साबित हुई। जो शख्स गले में सांप की माला पहने खुद को भगवान शिव का अवतार बता रहा था, उसकी मौत उसी सांप के काटने से हो गई। मौत से ठीक पहले का वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। घटना मध्य प्रदेश के गुना की है। दीपक नाम का शख्स जहरीले कोबरा को गले में लपेटकर वीडियो बनवा रहा है और आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। जो शख्स इस खतरनाक स्टंट का वीडियो बना रहा है, वो दीपक नाम के शख्स से कई सवाल जवाब भी कर रहा है। हाँ दीपक भाई, कहाँ से रेस्क्यू किया ये? सिरीपुरा पलिया बरचूला महाराज के यहाँ राम स्वरूप में। लेकिन खुद को स्नेक कैचर बताने वाला शख्स यही नहीं रुका, वो जहरीले सांप को किस करने लगा। इस दौरान सांप ने अचानक उसे काट लिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना आपकी सेहत के लिए बेहद लाभदायक है। यह आपको दिन भर तरोताजा रखता है, लेकिन कई बार सुबह का ये सफर आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। और मुंबई के विरार से आई एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर है, जहां एक शख्स के लिए मॉर्निंग वॉक करना भारी पड़ गया। हर दिन की तरह सुबह वॉक के लिए गया शख्स एक हादसे का शिकार हो गया और अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हर सुबह की तरह वो आज सुबह भी वॉक पर निकला था, लेकिन आज उसका इंतजार कर रही थी मौत। शख्स धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि इसी दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में दर्ज हो चुकी है। देखिए कैसे शख्स बिल्कुल सड़क के किनारे टहलता हुआ आगे बढ़ता है। पीछे ट्रक तेज रफ्तार से आता दिखता है। लापरवाह ट्रक ड्राइवर हॉर्न भी नहीं बजाता। दूसरी ओर शख्स को भी लगता है कि उसकी दाईं तरफ काफी जगह है, ट्रक निकल जाएगा, लेकिन ट्रक सामने पहुंचता है और शख्स को पीछे से जोर की टक्कर मारता है। हादसे के बाद न तो ट्रक रुकता है और न ही पीछे से जा रहा दूसरा वाहन। बाद में वॉक करने आए एक दूसरे शख्स ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता है। और अब आपको वेनेजुएला में भीषण भूस्खलन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर अचानक हुए लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया है। करीब 20 घर इसकी चपेट में आ गए हैं। पहाड़ से अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। धीरे धीरे पहाड़ रेत की तरह ढहने लगा और कुछ सेकंड के अंदर पूरा चट्टान जमीन पर आ गया। ये मंजर बेहद डरावना है। अचानक हुए भूस्खलन से पूरा इलाका मलबे में दफन हो गया। धूल के इस बादल ने दिन को भी रात बना दिया। पहाड़ से गिरते पत्थर और जमीन पर मौत का मातम साफ साफ सुनाई दे रहा है। इस खौफनाक मंजर को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये हादसा हुआ, उस वक्त कई लोग नीचे अपने घरों में मौजूद थे, जो जान बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि किसी के हताहत और मौत की खबर सामने नहीं आई, लेकिन करीब 300 से ज्यादा परिवार इस लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हुए हैं। उधर हिमाचल में बारिश के बाद लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। यातायात यहां पर प्रभावित हो गया है और इसी बीच हिमाचल के सिरमौर से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। और पहाड़ी से मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। तस्वीरें सिरमौर नेशनल हाईवे के सिलाई इलाके की है, जहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पहाड़ से गिरते पत्थरों का शोर सुनकर सड़क पर खड़े यात्री दहशत में आ गए। मंजर ऐसा कि मानो कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। मलबे के साथ साथ पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। इतना ही नहीं, हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गया। गनीमत रही जब पहाड़ से पत्थर गिरे, तब कोई गाड़ी या पर्यटक वहां पर मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में पिछले 10 दिनों के भीतर 4 बार लैंडस्लाइड हुआ। इस हिस्से में बार बार लैंडस्लाइड का कारण गलत तरीके से कटिंग डायनामाइट ब्लास्टिंग बताई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ स्पॉट बेहद खतरनाक हो गया है। पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर की वजह से सड़क से मलबा हटाने का काम बार बार रुक जा रहा है। ऐसे में पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल टू उत्तराखंड कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के विकास नगर में भी लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। यहाँ चंद मिनटों में ही पूरा का पूरा आपको बता दें, पहाड़ जो है वो चकनाचूर हो गया।
तस्वीरों में देखिए पहाड़ से मलबा कैसे भरभरा कर गिर रहा है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें इतनी खतरनाक कि कोई भी सहम जाए। वीडियो देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि पत्थरों का जलजला है। बारिश के बाद देहरादून के कालसी चक्राता मार्ग पर झजरेर मोड़ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ टूटने के चंद मिनटों में ही पूरी सड़क गायब हो गई। बस नजर आया तो सिर्फ पहाड़ का मलबा। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर गुजरने वाले यात्रियों की सांसें भी थम गई। गनीमत ये रही कि इस बड़े लैंडस्लाइड की चपेट में कोई भी राहगीर नहीं आया। जौनसार बाबर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले इस मुख्य मार्ग के बंद होने के करीब 400 से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। खराब मौसम और ज्यादा मलबा गिरने की वजह से फिलहाल रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद से नदी और नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोग जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में सैलाबी नाले को पार करना कार चालक को भारी पड़ गया। और जैसे ही कार सैलाब के बीचों बीच पहुंची, तिनके की तरह बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीरें विकासनगर के केटा पत्थर इलाके में बारिश के बाद अचानक सैलाब आ गया। तभी कार सड़क पर थी और कार पानी के बहाव के साथ बह गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार नाले के उफान में फंसी है। काफी देर तक कार पानी की रफ्तार के आगे रुकी रही, लेकिन जब पानी का बहाव तेज हुआ तो कार सैलाब के आगे ज्यादा देर टिक न सकी और नाले में जा गिरी। और कार चालक भी कार को संभाल नहीं पाया और कार के तेज बहाव में जा गिरा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार चालक को बचा लिया। सड़क पर बहते पानी को देख करके समझा जा सकता है कि अगर ऐसे में थोड़ी भी देरी होती तो कार चालक को बचा पाना मुश्किल होता। और देखिए मानसून का असर अब गंगा पर साफ नजर आने लगा है। पहाड़ों पर ये रूप तो शुरुआत में ही दिखने लगा था, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी गंगा का विकराल रूप सब में दहशत पैदा करने लगा है। यूपी के बलिया से आई खौफनाक तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है मानो गंगा अपनी कब्जाई हुई जमीन वापस ले रही हो। गंगा के तेज बहाव में दोनों किनारों पर तेजी से मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। किसानों में नदी के इस रूप को लेकर दहशत का माहौल है, क्योंकि उनकी कृषि भूमि गंगा में समाती जा रही है। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा चट्टी क्षेत्र से आई तस्वीरें इस भयानक मंजर की गवाही दे रही हैं। कई फुट जमीन पलक झपकते ही मुख्य भूमि से कट जा रही है और तेज लहरें उन्हें बहा ले जा रही हैं। देखिए कैसे गंगा की ये तेज धार तटों से टकरा रही है और फिर जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा जाता है। गंगा का ये रौद्र रूप जहां एक ओर लोगों में दहशत पैदा कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस खतरे के बीच भी खुद को नदी किनारे जाने से रोक नहीं पा रहे और किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। आपको तस्वीरें अब दिखाते हैं यूपी के बलिया की तरह बिहार के बेगूसराय की, जहां पर गंगा नदी अपने विकराल रूप की वजह से लोगों में खौफ पैदा कर रही है। हालांकि अभी खतरे के निशान को इसने पार नहीं किया है, लेकिन पानी के तेज बहाव में मिट्टी का कटाव शुरू हो चुका है। कई किसानों के खेत गंगा में समा चुके हैं तो कईयों के खेत पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए कैसे नदी किनारे मौजूद एक पेड़ मिट्टी कटने की वजह से नदी में गिरता है और तेज बहाव में बह जाता है, मानो वो कोई पेड़ नहीं कोई तिनका हो। गंगा के साथ ही बिहार की कई स्थानीय नदियां भी उफान पर हैं। मुंगेर की स्थानीय डेढ़िया नदी ने भारी तबाही मचा दी है। नदी के तेज बहाव की वजह से एक डायवर्जन पूरी तरह से बह गया है। दरअसल यहाँ पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और तारापुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पुल का निर्माण हो रहा था, जिस वजह से यहाँ डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन इससे पहले कि पुल बनता डायवर्जन ही बह गया, जिस वजह से दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। आसमानी आफत ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल में भी कुदरती सितम लगातार जारी है, वहीं कई जिलों में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। क्योंकि सैलाब में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक पुल ही बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव में पुल कई टुकड़ों में बिखर गया। नदी से सटे स्टेट हाईवे के टूटने से आवागमन यहां प्रभावित है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके वाहनों की आवाजाही को रोक दी है। गांव वाले जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। बांकुड़ा जिले में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रास्तों में कमर तक पानी भर गया है। स्थानीय लोग पानी के बीच से रास्ता पार कर रहे हैं और लोगों को आवागमन में यहां काफी परेशानी हो रही है।
कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारग्राम जिले से सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से दुलुंग नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी में बने पुल पूरी तरह से डूब गए हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है और आसपास में गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद नदियों और बाढ़ों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। छतरपुर में हुई बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गए हैं बांध, तो वहीं परड़िया गांव में बांध टूटने के बाद किसानों की फसलें बह गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है जैसे ही बांध की मेड़ टूटी तो सैलाब आ गया, जिसके बाद बांध का पानी सीधे किसानों की खेतों में घुस गया। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बादल फट गया हो। बांध के टूटने के बाद खेतों में बाढ़ जैसी आ गई, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बांध टूटने के बाद किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। इस बाढ़ ने अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि अगर बारिश से पहले बांध का अच्छे से रख रखाव किया होता तो किसानों की फसलें बच जाती। अब उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में नदी उफान पर है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान आपको बता दें, एक सवार नदी में ही बहता हुआ नजर आया। और जब तक बाइक सवार खुद को संभाल पाता, वो बाइक के साथ पुल से नीचे जा गिरा और पानी के तेज बहाव में दूर तक बह गया। बाइक पर 2 लोग सवार थे जो पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से बाइक सवार नीचे गिर गया और पीछे बैठा लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है, लेकिन इसकी परवाह किसे है। कुछ देर बाद उसी नदी के पुल पर ऑटो बाइक से लोग एक तरफ से दूसरे तरफ जाते दिखे और वहां लगे बोर्ड की भी उन्होंने परवाह नहीं की, जिस पर साफ साफ लिखा है सावधान। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन उसकी बाइक नदी के तेज धार में दूर बह गई, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।